Hello बच्चों, today I will discuss the chapter 2 sexual reproduction in flowering plant class 12. Sexual means यहाँ पे वेरिएशन की चांसेस ज़्यादा होंगी और एसेक्सुअल क्लोन मॉर्फोलॉजिकली एंड आइडेंटिकली offsprings produce 100% offsprings are similar to the parents. It is called clone. But in sexual reproductions, male gametes and female gametes fuses together, then it forms a zygote and it shows variations. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2n होता है जिसमें n हैप्लॉइड मेल गैमेट एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट दोनों एक साथ फ्यूज होके बनाते हैं जाइगोट। अब इसमें से हम देखेंगे ये 2n से मीन्स डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कैसे बनते हैं। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनने में मियोसिस रिडक्शन हो रहा है। तो मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। अब मियोसिस के दो फेज होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में भी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 में लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पकायोटीन, डिप्लोटीन एंड डायोकाइनेसिस। पकायोटीन में सी साइलेंट है, सी मीन्स क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होते हैं। और ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो गैप होते हैं, जो टाइम इंटरवल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। अब ये तो पढ़ लिया हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। ये क्या है? बेसिक है बच्चों, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अब है फेज रिप्रोडक्शन। फेज ऑफ रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन में यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं सिमिलर काइंड के। तो रिप्रोडक्शन क्या है? ग्रोथ, रिप्रोड्यूस एंड डेथ। इट इज अ साइकिल। रिप्रोडक्शन इज अ साइकिल ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोड्यूस देन डेथ। तो रिप्रोडक्शन से पहले होते हैं प्री रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में आते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में दो चांस होते हैं, गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमीट का बनना। एक मेल गैमीट बनेंगे और एक फीमेल गैमीट बनेंगे। मेल गैमीट जिसमें बनते हैं उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड फीमेल गैमीट जो बनते हैं उसको मेगास्पोरोजेनेसिस। अब जब गैमीट बन के तैयार हो गया तो फिर ये क्या होता है? गैमीट का ट्रांसपोर्ट होता है। गैमीट का ट्रांसपोर्ट होगा, उसके बाद आते हैं फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज करते हैं उस दौरान क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, जिसको हम सिंगैमी भी कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब हम चैप्टर बेसिक तो हमारा अब कंप्लीट हो गया। हमें क्या क्या पढ़ना है? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फ्लावर। फ्लावर में आप देखे होंगे पहले क्या होता है? एक जाइगोट होता है। जाइगोट का दो पार्ट होता है। ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं सूट एपिकल मेरिस्टीम और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टीम। सूट एपिकल मेरिस्टीम को सेम कहते हैं और रूट एपिकल मेरिस्टीम को रैम कहते हैं। इसमें से कुछ सेल डिवाइस होके मॉडिफाई होके बनाते फ्लोरल मेरिस्टीम। फ्लोरल मेरिस्टीम फिर मॉडिफाई होके बनाता है बर्ड।
बर्ड से फिर बनते हैं फ्लावर, जिसमें क्या कलरफुल पार्ट जो होता है उसको पेटल कहते हैं, ग्रीन पार्ट जो रहता है उसको सेपल कहते हैं, ये बीच में जो है इसको थैलेमस बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट जो रहता है उसको पेडिसल बोलते हैं। उसके बाद जो है फ्लावर जो है हमारे लाइफ में बहुत सारे काम आते हैं, हर तरह से काम आते हैं। अगर कोई लोग को कॉन्ग्रेचुलेट्स करना रहता है तो उसको फ्लावर देते हैं। अभी तो हाल ही में वैलेंटाइन डे आप लोग देखा होगा, एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को क्या करते हैं, फ्लावर देते हैं गिफ्ट में। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग फ्लावर देते हैं। घर को डेकोरेट करना रहता है उसमें हम फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लावर हर तरह से हम लोगों के यूज आते हैं लाइफ में, कहीं ना कहीं सुख में भी और दुख में भी, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट्स करने के लिए भी और किसी को क्या भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए भी। अब पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के ये जो पार्ट होते हैं कलरफुल पार्ट उसको तो पेटल कहते हैं, उसके बाद जो रहता है ग्रीन पार्ट उसको सेपल कहते हैं, और यहाँ बीच में जो रहता है उसको थैलेमस बोलते हैं, और डंडी जो आप लोगों ने देखा होगा उसको पेडिसल बोलते हैं। फिर इसमें एक रहता है फीमेल पार्ट फ्लावर में जिसको हम पिस्टिल कहते हैं, मेल पार्ट स्टेमन कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम लोग कोरोला बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पिस्टिल को गाइनोशियम बोलते हैं जिसको हम कार्पेल भी बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ स्टेमन को मेल गैमेट एंड्रोशियम बोलते हैं। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, कैलिक्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स कहते हैं जिसको हम के से डिनोट करते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है, KCAG, के मीन्स कैलिक्स, C मीन्स कोरोला, A मीन्स एंड्रोशियम एंड G मीन्स गाइनोशियम। अब हम पढ़ते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम किसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेमन्स, ऑल स्टेमन्स को कलेक्शन को क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पढ़ते हैं अब इसके बारे में। मेल पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। स्टेमन में ये जो लंबा सा होता है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, और दो जो रहता है छोटा छोटा उसको क्या बोलते हैं, एंथर। इस एंथर में एक एंथर में 2 लोब होते हैं इसीलिए हम बाइलोब्ड बोलते हैं, और इसको थीका बोलते हैं। तो 4 थीका है इसीलिए हम टेट्राथीकस बोलते हैं। और ये जो है प्रोक्सिमल एंड ये अटैच होता है थैलेमस से, या पेटल भी उसको बोलते हैं। अब पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये जो एंथर होता है, एंथर का ये 4 वॉल होते हैं। बाहर वाले वॉल को, सबसे बाहर वाले वॉल को एपिडर्मिस बोला जाता है, उसके बाद एंडोथीसियम होते हैं, उसके बाद मिडिल लेयर होता है, और उसके सबसे इनर मोस्ट पार्ट टेप्टम होता है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट पार्ट, एंडोथीसियम मिडिल लेयर, ये तीनों जो रहते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और ये हेल्प करते हैं डेहिसेंस ऑफ पॉलन में, एंथर को फटने में। डेहिसेंस मीन्स फटना। उसके बाद जो होता है टेप्टम, इनर मोस्ट लेयर है, यह क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और इसके पास डेंस प्रोटोप्लाज्म रहते हैं, मोर देन 1 न्यूक्लियस। डेंस प्रोटोप्लाज्म मतलब मोर देन 1 न्यूक्लियस। फिर अब इसमें क्या होता है, ये जो है थीका, इसमें से सेल्स स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल रहते हैं। स्पोरोजेनस टिश्यू को, एक स्पोरोजेनस टिश्यू जिसको क्या बोलते हैं,
पोलन मदर सेल। इसमें से क्या है? स्पोरोजेनस टिश्यू। हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू को पोलन मदर सेल कहते हैं। जब ये मियोसिस होता है तब इससे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं और जो ये माइक्रोस्पोर बने उसको थाइलेको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। उसके बाद ये डिहाइड्रेट होते हैं, वाटर का लॉस होता है, ये अलग अलग होते हैं, फिर इसको पोलन ग्रेन कहते हैं और ये जिस डब्बे में रहता है उसको पोलन सैक कहते हैं। तो पोलन मदर सेल जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, फिर मियोसिस होके लास्ट में जाके पोलन बचता है जिसको मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अब ये पोलन है, इस पोलन को भी सराउंड किया हुआ है। आउटर मोस्ट लेयर को एक्साइन बोलते हैं जो कि मेडअप होता है मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट से जिसको स्पोरोपोलिन कहते हैं। उसके बाद जो रहता है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद इंटाइन रेगुलर लेयर रहता है और एक्साइन इरेगुलर रहता है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है जर्मपोर। जर्मपोर वो जगह है जहाँ पे क्या रहता है स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। अब आए पोलन से, ये जब डिवाइड होता है तो ये 2 सेल में डिवाइड होता है। बड़ा वाला सेल को वेजिटेटिव सेल कहते हैं और छोटा वाला सेल को जेनरेटिव सेल कहते हैं। जेनरेटिव सेल लास्ट में क्या करता है, स्पाइंडल शेप का इसमें न्यूक्लियस रहता है और वेजिटेटिव सेल में इरेगुलर न्यूक्लियस रहता है। वेजिटेटिव सेल क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेजेस होते हैं बट 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेजेस होते हैं। जहाँ पे ये जेनरेटिव सेल 60% में तो 2 सेल स्टेज होते हैं जहाँ पे ये पहले से ही जेनरेटिव सेल डिवाइड हो जाता है, बट 40% में जहाँ पे ये डिवाइड नहीं होता है तो रास्ते में जाके डिवाइड कर लेता है। अब आता है एलर्जी। पोलन से एलर्जी भी होते हैं। सप्लीमेंट जो सीज कर रहा है उसको बहुत तरह के बीमारियां भी हो जाती है। ये यूज होता है टैबलेट सिरप में जिसको यूज करते हैं एथलीट्स, हॉर्सेस जो दौड़ने के लिए रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी पाया जाता है। थैंक यू। अब कल पढ़ेंगे हम लोग गायनोस्टियम के बारे में।